राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को माफ कर दिया, जिससे उन्हें संभावित जेल की सजा से राहत मिल गई है। इस फैसले से बाइडेन ने और अपने परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए राष्ट्रपति पद की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने के अपने पिछले वादे को उन्होंने उलट दिया है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि वो डेलावेयर और कैलिफोर्निया में 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे या उसकी सजा कम नहीं करेंगे। ये कदम हंटर बाइडेन को बंदूक मामले और टैक्स चोरी के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा मिलने से कुछ हफ्ते पहले आया है और राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने से 2 महीने से भी कम समय पहले ये कदम उठा लिया गया। इससे पहले जून में बाइडेन ने स्पष्ट रूप से अपने बेटे के लिए माफी या फिर सजा कम करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि जब उनके बेटे को डेलावेयर बंदूक मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा था कि वो जूरी के फैसले का पालन करते हैं। बाइडेन ने यह भी कहा था कि मैं हंटर को कभी माफ नहीं करूंगा। हाल ही में 8 नवंबर को ट्रंप की जीत के कुछ दिनों बाद ही व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने युवा बाइडेन के लिए क्षमा या फिर दया की संभावना से इनकार किया था। वहीं रविवार शाम जारी एक बयान में बाइडेन ने यह कहा कि आज मैंने अपने बेटे हंटर के लिए क्षमादान पर साइन किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे का अभियोजन राजनीति से प्रेरित था। बाइडेन ने कहा कि उनके मामलों में आरोप तब लगे जब कांग्रेस में मेरे कई राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें मुझ पर हमला करने और मेरे चुनाव का विरोध करने के लिए उकसाया। कोई भी सही व्यक्ति जो हंटर के मामलों के तथ्यों को देखता है वो किसी बाकी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, सिवाय इसके कि हंटर को सिर्फ इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी समझेंगे कि एक पिता और एक राष्ट्रपति ने ये फैसला क्यों लिया। हंटर को जून में डेलावेयर फेडरल कोर्ट में 2018 में बंदूक खरीदने के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसमें आरोप ये था कि हंटर ने यह दावा करके झूठ बोला था कि वो अवैध रूप से नशीली दवाओं के आदी नहीं थे। उन पर सितंबर में कैलिफोर्निया मामले में मुकदमा चलाया जाना था, जिससे उन पर कम से कम $1.4 मिलियन का भुगतान न करने का आरोप लगा था। हंटर ने यह भी कहा उन पर सितंबर में कैलिफोर्निया मामले में मुकदमा चलाया जाना था, जिसमें उन पर कम से कम $1.4 मिलियन का भुगतान न करने का आरोप लगा था। हंटर ने यह कहा कि वो अपने परिवार को और ज्यादा पीड़ा और शर्मिंदगी से बचाने के लिए उस मामले में अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं। टैक्स चोरी के आरोप में 17 साल और बंदूक के आरोप में 25 साल तक की सजा हो सकती थी। हंटर बाइडेन ने एक ईमेल बयान में ये कहा कि वो उन्हें दी गई राहत को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने जो जीवन फिर से बनाया है उसे उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित करने की कसम खाई है जो अभी भी बीमार और पीड़ित है। मैंने अपनी लत के सबसे बुरे दिनों के दौरान अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और उनकी जिम्मेदारी ली है। ऐसी गलतियां जिनका फायदा मुझे और मेरे परिवार को राजनीतिक खेल के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और शर्मिंदा करने के लिए किया गया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।